दोस्तों नमस्कार। सप्ताह भर के करंट अफेयर्स इस वीडियो में एक बार रिवाइज करेंगे तेजी से, ठीक है। 22 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस दृष्टि से कि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। एक्चुअली 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। विक्रम देवदत्त ये अगले डीजीसीए प्रमुख बनाए गए हैं। अरुण कुमार की ये जगह लेंगे। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। न्यायमूर्ति A.K. सीकरी ये शूटिंग विश्व कप 2023 जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है उसमें इनको प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो एक प्रश्न और बनता है कि शूटिंग विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम ये किसकी पुस्तक है, तो आर कौशिक और आर श्रीधर ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। असर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को दर्शाने वाला। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। एनजीओ प्रथम जो है उसके द्वारा 2005 से प्रतिवर्ष ये जारी होता है। 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी हुआ है जो कि 2022 की स्थिति दर्शाता है। असर की जो खास बात है कि इसके अनुसार जो 2022 वाला जारी हुआ है इसके अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 के 65.6% से बढ़कर के 2022 में कितनी हो गई है, 72.9% हो गई है। अति महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, याद रखिएगा, आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी अच्छा फैक्ट है। एन सियांग दक्षिण कोरिया की हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीता। किसने? एन सियांग ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? एन सियांग ने। कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2008 से प्रतिवर्ष, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 वह दिन था जब भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, अर्थात पूछा जाए कब पहली बार मनाया गया था तो 24 जनवरी 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने तमाम जो खिलाड़ी थे, जो रेसलिंग प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, विरोध अभी दर्ज कराया था, धरना प्रदर्शन किया था, कुछ आरोप लगाए थे यौन शोषण और अनियमितता के खेल फेडरेशन, कुश्ती फेडरेशन पे। तो इसीलिए निरीक्षण समिति अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने बनाई है। इसकी अध्यक्ष MC मैरी कॉम को बनाया गया है। बाकी दो खिलाड़ी इसके जो सदस्य हैं योगेश्वर दत्त और तृप्ति मुरगुंडे। तो भारतीय कुश्ती महासंघ में जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसके तमाम पदाधिकारियों पर, उन विभिन्न आरोपों की जांच के लिए ये समिति बनाई गई। चेन्नई, यहाँ पे अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? चेन्नई में। ये इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? अश्विन फर्नांडीज हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? तो 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दो संस्थानों को दिया गया, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। हिमाचल प्रदेश यहाँ 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा की गई है। किसने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश भारत का पावर स्टेट भी कहा जाता है।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो इस बार 13वां 25 जनवरी 2023 को 13वीं बार है जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसे 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की जो थीम या विषय है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा इस अवसर पर राष्ट्रपति को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इलेक्टेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये पुस्तक भेंट की गई। ये ईसीआई प्रकाशन अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित गीत, क्या बोल हैं इसके, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, इसकी भी स्क्रीनिंग हुई, जिसकी स्क्रीनिंग में सुभाष घई फाउंडेशन की मदद ली गई। भरतपुर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल का जो भरतपुर है, ध्यान रखिएगा राजस्थान का नहीं है। यहाँ बौद्ध मठ की उपस्थिति का पता चला है पुरातत्वविदों को। चराईदेव मोईदमस, ये क्या है, तो असम के पिरामिड के रूप में विख्यात ये स्थान है। भारत सरकार ने यूनेस्को विरासत के लिए इसको नामित किया है। ध्यान रखिएगा कि चराईदेव मोईदमस को असम का पिरामिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अहोम राजाओं और रानियों के कब्रिस्तान पाए जाते हैं। लगभग 90 शाही अंत्येष्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अंडमान द्वीप, यहाँ 21 अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ध्यान है कि भारत में अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जो कि युद्ध के समय सर्वोच्च पदक है। और ये 23 जनवरी 2023 को जो पराक्रम दिवस है उस दिन ये नाम रखा गया। परमवीर चक्र ये युद्धकालीन सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। पहली बार 1947 को दिया गया था, अंतिम बार 1999 में जो कारगिल युद्ध है उसके दौरान दिया गया था। मुंबई, यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा SC/ST हब का आयोजन किया गया, कहाँ, मुंबई में। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया पूछेगा तो मुंबई में। इस बार जो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी पूछ सकता है, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, निवेश व रोजगार। गोवा, यहाँ बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसने जीता, तो गोवा एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका मनोहर पारिकर के नाम पर मनोहर एयरपोर्ट कहा जा रहा है, इसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। जूली टर्नर, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकार राजदूत बनाया गया, नियुक्त किया गया। 2017 से ही यह पद खाली चल रहा था। जूली टर्नर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को इस बार 74वां गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया। कर्तव्य पथ, जिसका पहले नाम राजपथ था, उस पर परेड हुई। अग्निवीर, पहली बार जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर शामिल हुए, वो पहली बार शामिल हुए इस परेड में, ध्यान रखिएगा। मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। पहली बार मुख्य अतिथि कोई मिस्र का राष्ट्रपति बना यहाँ भारत में गणतंत्र दिवस पर। G20 जो सम्मेलन होने वाला है भारत में, शिखर सम्मेलन, उसमें भी इनको आमंत्रित किया गया है। ध्यातव्य है कि भारत मिस्र रिश्ते की जो राजनयिक रिश्ते है, इसकी 75वीं वर्षगांठ भी इस वर्ष मना रहे हैं। अब्देल फतह अल सीसी जो हैं, ये तीसरी बार है जब भारत आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के रूप में पहली बार आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि 1950 में पहली बार इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो, अर्थात पहली बार गणतंत्र दिवस 1950 में, अर्थात गणतंत्र जब भारत बना था, तो उस अवसर पर राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे भारत, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति। 1952 से लेकर के 1952, 53, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 70, 2021 और 2022 12 ऐसे अवसर आए जब भारत में कोई मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पे नहीं आया। सर्वाधिक बार मुख्य अतिथि
कहाँ का प्रतिनिधि आया है? तो फ्रांस का 5 बार। पाकिस्तान से 2 बार मुख्य अतिथि आए हैं, 1955, 1965, और चीन में से 1 बार 1958 में। उसके बाद से चाइना का कभी कोई मुख्य अतिथि नहीं बनकर आया है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा इस अवसर पर की गई। 2023 पद्म पुरस्कार 106 लोगों को घोषित किया गया। इसके लिए 19 महिलाएं जिसमें रहीं, 7 मरणोपरांत रहे और 1 NRI रहे। इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई। कुल 106। भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। पद्म विभूषण जिन 6 लोगों को दिया गया है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, चिकित्सा संबंधित थे, मरणोपरांत दिया गया। बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत साहित्य के क्षेत्र से हैं। मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत राजनयिक क्षेत्र से हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये कला के क्षेत्र से हैं। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान के क्षेत्र से हैं, NRI यही हैं, USA के। CSM कृष्णा, लोक महत्व। उत्तर प्रदेश के कुल 8 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए, 1 पद्म विभूषण और 7 पद्मश्री। पद्म भूषण किसी को नहीं। तो पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, इसके अलावा 7 पद्मश्री जो मिले हैं, राधा चरण गुप्ता साहित्य से, दिलशाद हुसैन कला से, अरविंद कुमार विज्ञान से, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोरंजन साहू चिकित्सा, ऋत्विक सान्याल कला, विश्वनाथ तिवारी कला। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पद्म भूषण जो जिनको प्रदान किया गया 9 लोगों को, कुमार मंगलम बिरला, SL भयप्पा, दीपक धर, सुधा मूर्ति, वानी जयराम, सुमन कल्याणपुर, कमलेश पटेल, कपिल कपूर और स्वामी चिन्नैया अय्यर या जैयर। पद्मश्री जो आपको इतने सारे लोगों को है, इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण नाम, जैसे रवीना टंडन हो गई, आनंद कुमार मैथमेटिक्स वाले जो सुपर 30 बैच चलाते हैं, राकेश झुनझुनवाला, MM कीरवानी, ठीक है, जिनको अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, RRR मूवी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण नाम है जो पूछे जा सकते हैं। मिशेल योह, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में ऑस्कर नामांकन मिला है और ये नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी। डेबी हॉकले मेडल अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने शुरू किया है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। ICC अवार्ड 2022 ये घोषित हो गए हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना? बाबर आजम पुरुष श्रेणी में और नतालिया सेवर महिला श्रेणी में। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना? बेन स्टोक्स बने मेल श्रेणी में, नतालिया सेवर फीमेल श्रेणी में। वनडे क्रिकेटर कौन बना? बाबर आजम मेल श्रेणी में, नतालिया सेवर फीमेल श्रेणी में। इसको काट लीजिएगा, मैं आपको महिला में नहीं दिया जाता है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा। इसकी घोषणा महिलाओं के लिए नहीं हुई है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर केवल पुरुषों के लिए हुई है। बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में बाबर आजम और फीमेल में नतालिया सेवर। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये भारतीय क्रिकेटर हैं मेल श्रेणी में, और ताहालिया मैग्रा ऑस्ट्रेलिया की फीमेल कैटेगरी में। वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत की हैं। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसको मिला? आसिफ शेख को, नेपाल के पहले क्रिकेटर हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 2007 से ही। विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDESA, आर्थिक व संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक मामलों का विभाग, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2023 जो जारी हुई है, इसमें 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं। पहली बात कि दुनिया की आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है, और दूसरी बात कि 2023 में मुद्रास्फीति 6.5% पर रहेगी। नई दिल्ली में जैविक गुणवत्ता बायोलॉजिकल क्वालिटी पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बना। कौन? भारत। फ्रेंडशिप पाइपलाइन या मैत्री पाइपलाइन ये क्या है? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश से जोड़ने वाली पाइपलाइन है। भारत द्वारा बांग्लादेश को इसके माध्यम से तेल की आपूर्ति की जाएगी। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और 2018 में PM मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था।
संगम क्या है? भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त युद्धाभ्यास है। नई दिल्ली में पहला मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। पहला, ध्यान रखिएगा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर 2006 में की गई थी। भोपाल घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो G20 के तहत थिंक 20 के सम्मेलन में इसको जारी किया गया। जो G20 का सम्मेलन आयोजित होने वाला है, इसमें बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए सम्मेलन है, जैसे बिजनेस 20 हो गया, ठीक है, आपका थिंक 20 हो गया, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। तो थिंक 20 का आयोजन भोपाल में हुआ। अभी जब G20 सम्मेलन होगा तो उससे जुड़े जितने फैक्ट्स हैं सब इकट्ठा करके दे देंगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो G20 के तहत थिंक 20 के सम्मेलन में भोपाल घोषणा पत्र जारी हुआ। ये आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।